बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल की बर्बरियत से फलस्तीन में शहादतें 2750 हो गईं। 1000 से जायद बच्चे शामिल, 10,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। दिन रात बारूद की बारिश से शहर खंडर बन चुका। मलबे तले सिसकती जिंदगियां अलमिया बनने लगी। मिस्र के साथ रिफाक क्रॉसिंग आज महदूद वक्त के लिए खोलने का इम्कान। इधर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से बढ़ गई। लबनान के करीब हिजबुल्लाह ने इसराइल का मरकज टैंक तबाह कर दिया। गजा पर इसराइली बमबारी, मलबे तले सिसकती जिंदगियां इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फलस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि 1000 से जायद फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं। रोज लाशें निकाल रहे हैं। बाज जख्मी 24 घंटों तक मलबे तले दब रहे। इसराइल की बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी। हर आलमी इदारों ने भी तशवीश का इजहार किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अस्पतालों से जबरी इनखला कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा में अस्पताल खाली कराने का हुक्म नामा इसराइल वापस ले। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों के हक में बड़े मुजाहरे। हजारों की तादाद में अमेरिकी शहरी छुट्टी के रोज सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन की फिजाओं में फलस्तीनियों के लिए नारे बुलंद। कनास, मशिगन और सियाटल समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइली जारयत के खिलाफ एहतजाज किया गया। शिकागो में 15,000 अफराद की रैली। फलस्तीन के खिलाफ इसराइली जारयत की भरपूर मजम्मत की। अमरीकियों ने फलस्तीन के झंडे उठाए, पूरा दिन सड़कों पर गुजारा। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का गजा में नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद जानी नुकसान पर सख्त तशवीश है। इसराइल का गजा में जानबूझकर आबादी को निशाना बनाना अफसोसनाक है। नहायते शहरों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा की बिगड़ती सूरत हाल से मुतल्लिक OIC और रुकने ममालिक से राब्ते में है। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से इंडोनेशिया के सफीर की मुलाकात। मसले फलस्तीन UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। आलमी ताकतें फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। हेडलाइन से हम जानिए करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि अगीगा के प्लेटफॉर्म से जिला साहिवाल भर से भी असातिज़ा और दीगर सरकारी महकमों के एहलकारों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस तक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली, जो कि एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। जिला भर से सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा ने इस एहतजाज में शिरकत की। जुलूस के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज हैं। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि निगरान हुकूमत कोई भी गैर कानूनी काम करने से बाज रहे। मीरपुर साकरों में चंद रोज कबल SHO साकरों मदर सोमरू की जानिब से सीनियर सहाफ़ी उमर कुमार पर तशद्दुद और नारवा सलूक के वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा के सदर महबूब बरोई की क़ियादत में नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा से SSP ऑफिस मकली तक एहतजाजी मुजाहरा करके SP ऑफिस के सामने धरना दिया। धरने से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा के सदर महबूब बरोई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मेमन, अवामी प्रेस क्लब के सदर बिलावल समूह समेत दीगर ने खिताब करते कहा है कि मीरपुर साकरों के बदनामे जमाना SHO ने सीनियर सहाफ़ी उमर कुमार को थाने बुलाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सियालकोट में ऑफिस नेशनल प्रेस क्लब हेडमराला में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 44 के UC अमीर नाज़मीन की फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मनसब्बा नबियन फक्लू, मनसब्बा नबियन फक्लू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP 44 ज़िला सियालकोट की मुख्तलिफ UC के अमीर व नाज़मीन के साथ हम आज की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने ढाया है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम अपने अफवाज के सरबराहान और अपने हुक्मरान से मुतालबा करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहाद के लिए बिल्कुल तैयार हैं इंशाअल्लाह। और हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर आप जहाद का ऐलान करें और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी अफवाज के शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और हम फ़लस्तीन के मुसलमान जिस बहादुरी के साथ इन यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको सलाम जुर्रत पेश करते हैं और इंशाअल्लाह अगर वक़्त आया तो सारी उम्मत मुसलमान इनके साथ जहाद में इंशाअल्लाह शामिल होगी इंशाअल्लाह। और मैं उन हुक्मरान इस्लामी ममालिक, मेरा उनसे भी एक मुतालबा है कि आपके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर आज यहूदी सारे अगर एक खड़े हुए हैं इसराइल के साथ, तो हमको भी हजूर अलैहिस्सलाम के परचम के साए में सारे मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह जिस वक़्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जहाद के लिए मैदान अमल में आएगी तो इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह फ़ख्र करेंगे। और जो जुल्म इसराइल फ़लस्तीन पे कर रहा है, इंशाअल्लाह इसका हम भरपूर मुँह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा ये भरपूर मुतालबा है कि फिलफौर जहाद का ऐलान करें और इंशाअल्लाह हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे और इस जहाद में इंशाअल्लाह हम शामिल होंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरी तहरीक लब्बैक का भी सारी, अगर जहाज के लिए कह रहे हैं कि हम जहाज के लिए निकलेंगे, अगर अफवाज पाकिस्तान आपको इजाज़त दे देती है जाने के लिए, जहाज करने के लिए, उसके जो लवाजमात होंगे उसको जाने की जो तरतीब होगी, क्या हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे होगी या आपकी तहरीक को फिर करेगी? जी, मैं सबसे पहले हमाद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब एडमरल्ला के जो प्लेटफार्म से जो हम अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपने ये क्वेश्चन किया है कि अगर अफवाज पाकिस्तान जहाद का ऐलान करती है तो इसके जो लाज़िमात है वो कौन अदा करेगा। इससे पहले गालिबन आपने देखा होगा कि हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब मरकज़ी अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर हमें जहाद के लिए बुलाया जाए, जहाद की इजाज़त दी जाती है, तो इसका जंग का जितना भी खर्चा होगा इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक उठाने के लिए तैयार है। और हमारा भी यही मौक़िफ़ है। हम इंशाअल्लाह यूसी लेवल से लेकर इंशाअल्लाह मरकज़ी लेवल तक हम अपनी जो कायदीन है उसके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, फाउंडेशन वगैरह जो भी है, कुछ सोशल मीडिया में आप दे रहे हैं कि अकाउंट दे रहे हैं अपना उधर, कह रहे हैं कि इस पर जो ना अपनी पेमेंट सेंड करें, हम फ़लस्तीन की हमारे के लिए ये अकाउंट दे रहे हैं, क्या ये राइट है? ये पेमेंट भेज सकते हैं आगे फ़लस्तीन में किसी को भी यहाँ में? देखें शहजाद भाई, बात यह है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी फ़िल वक्त पाकिस्तान से कोई ऐसी तंजीम नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट का जो है ना इंतज़ाम किए हो। ये जितने भी हैं ये सारे फेक तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा भी बिल्कुल कोई मामला नहीं है, कोई फ़लस्तीन की मदद पाकिस्तान की तरफ से अभी नहीं गई। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल जो है ना ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बिल्कुल अभी फ़लस्तीन के साथ हमारी किसी किस्म की पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं गई है। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उन पर इत्मीनाद करके उनको पैसे भेज रहे हैं कि वो बिल्कुल इनके झांसे में ना आए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी तक। जी अच्छा यासिर भाई, मौलाना फजल रहमान अभी तक उनका कोई सोशल मीडिया पे अभी तक कोई क्लिप नहीं आया कि वो फ़लस्तीन के हवाले से किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन लोगों के क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? शहजाद भाई, जो बात है फजल रहमान की, तो आपने कहा जी उनका क्लिप कोई नहीं आया। उनका क्लिप आया है, उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया है, लेकिन उन्होंने जो मौक़िफ़ पेश किया हम सबसे पहले उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं।
कि वो फ़लस्तीनियों को कह रहे हैं कि आप जो है ना इसराइल के जो लोग मार रहे हैं या उनके साथ आप थोड़ी नरमी बरतें। मेरा इनसे ये सवाल है कि जिस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के लोगों के साथ जुल्म कर रहा था, इस वक्त इन लोगों को क्यों नहीं याद आया कि ये जुल्म हो रहा है। आज वो इसराइल का उनको नज़र आ गया कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, उनको ये नहीं नज़र आया कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म किया है। तो ये सारे वो लोग हैं जो इसराइल के भी पैरोकार हैं, अमेरिका के भी पैरोकार हैं। मेरा उनके लिए भी यही जवाब है कि इंशाअल्लाह अगर जहाद के लिए ऐलान हुआ तो आप इनको देखिएगा कि ये लोग आपको इंशाल्लाह नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह। लबैक पाकिस्तान के जो नायब अमीर हैं सैयद हसन शाह साहब, आपने बड़ा खुला मौका पेश किया अपना और बड़ा खुला चैलेंज भी दिया है कि आप जहाद के लिए ऐलान करें, अफवाज पाकिस्तान जहाद के लिए ऐलान करें, इसके जो भी लाज़िमात हैं वो तहरीक लबैक अदा करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक आपने फरमाया है कि अगर अफवाज पाकिस्तान 5 लाख बंदा देती है तो तहरीक लबैक इंशाल्लाह 15 लाख बंदा देने के लिए अल जहाद। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली दरखास्ती चौक से शुरू होकर नवा कोट चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जमात इस्लामी हल्का खवातीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एहतजाजी खवातीन ने इसराइली झंडे को नजर आतिश किया, इसराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, फ़लस्तीन के मुजाहिद और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। उम्मत मुसलमान फ़लस्तीन के मासूमों का साथ दें, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।